हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, एक और फ्राइडे ख़त्म हो चुका है और अगर आप देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही अपने निचले स्तरों से इंट्राडे से अच्छा खासा एक 100-150 पॉइंट का रिकवरी आपको निफ्टी में दिखेगा। वहीं आप बैंक निफ्टी की भी बात करें तो यहाँ पे आपको 300 पॉइंट का रिकवरी दिखेगा, जो अपने लोअर एंड ऑफ द रेंज से आया है इंट्राडे में। और उसके बाद अगर आप सेक्टोरल इंडाइसिस पे ध्यान दें तो वहाँ से भी कम से कम आधे आधे परसेंट का सपोर्ट देखिए। निफ्टी बैंक, फिर निफ्टी ऑटो, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, एफएमसीजी फ्लैट था, फिर निफ्टी आईटी 0.25%, मीडिया मेटल 1.25%, उसके बाद निफ्टी फार्मा भी फ्लैट था, उसके बाद निफ्टी पीएसयू बैंक 1.3%। तो आपका ओवरऑल पॉजिटिव ट्रेंड था और जो नेगेटिव भी था वो एकदम फ्लैट था। उसमें कोई ऐसा बोल नहीं सकते कि वो नेगेटिव है। ठीक है, 1 पॉइंट 2 पॉइंट नीचे होना कोई नेगेटिव नहीं होता, फ्लैट ही समझिए। ऊपर हो या नीचे हो उसका कोई ऐसा मतलब बनता नहीं है। तो ये जो फ्राइडे ख़त्म हुआ, फ्राइडे द 13th बोलते हैं, लेकिन ये फ्राइडे द 13th पॉजिटिव नोट पे ही ख़त्म हुआ। और देखिए, क्योंकि हम धीरे धीरे जैसे जैसे बजट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, प्लस न्यूज़ ड्रिवन है मार्केट, यहाँ पे बहुत सारे न्यूज़ के हेवी फ्लोज हो रहे हैं, चाहे वो रिजल्ट से हो या आने वाले बजट से हो। तो कहीं ना कहीं पोजीशन बिल्डअप हो रहा है, कहीं ना कहीं लिटरली पोजीशन बिल्डअप हो रहा है। अब ये सिर्फ पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये तो समय ही बताएगा कि खाली पॉजिटिव बिल्डअप हो रहा है या नेगेटिवली भी यहाँ पे पोजीशन जो है बिल्डअप हो रहा है। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए इस सप्ताह का जो निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस होगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, कि खाली पॉजिटिव ही हो ऐसा नहीं है, और पॉजिटिवली अगर पोजीशन मान लीजिए बिल्ड हो रहा है, अचानक से कोई नेगेटिव चीज़ हो गया तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा वो भी समझने वाली बात है। तो शुरू करते हैं अपना एनालिसिस, और मैं कोशिश करूंगा अगर ज़रूरत लगे तो निफ्टी और बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन पे भी बात करूं। फिलहाल तो हम चार्ट पे डिस्कस करेंगे। देखिए, ये आपका निफ्टी का डेली चार्ट है। मैं पहले आपको एक चीज़ बता दूं, आप ये जोन पे फोकस कीजिए। ठीक है, जहाँ पे प्राइस एक्शन हो रहा है आपको एक चीज़ दिखेगा, ये एक हरा लाइन और ये एक पीला लाइन। तो ये आप एक चीज़ यहाँ पे क्लियरली समझ लीजिए कि निफ्टी जो है डेली चार्ट पे अपने 20 और 50 डे के नीचे है। ठीक है, मूविंग एवरेजेस के नीचे है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म में देखें यहाँ पे, तो ये मूविंग एवरेजेस भी कहीं ना कहीं आपको रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। तो ये बात आप ध्यान पे रखिए। बहरहाल हमको डेली चार्ट पे जाने की ज़रूरत नहीं है, हम आवरली चार्ट पे जाएंगे क्योंकि अगला एक हफ्ता हमें ध्यान देना है। तो चलते हैं आवरली चार्ट पे। ये देखिए आपका आवरली चार्ट, यहाँ पे आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको दिखेंगी जो हो रही है। सबसे पहले तो आप समझिए कि जो प्राइस एक्शन है वो किस तरीके का है। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने मिलेगा कि एक डाउन साइड के बाद, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं डाउन साइड आया है, एक डाउन साइड के बाद उसके बाद शेयर जो है एक तरीके से एक पैटर्न में चल रहा है। तो क्या ये पॉजिटिव है, क्या ये नेगेटिव है, ये टाइम बताएगा। ठीक है, ये लिटरली टाइम बताएगा, क्योंकि हम इसको किसी और तरीके से लेके नहीं चल सकते हैं। तो ये समय बताएगा। फिलहाल जो रेंज है ना, सबसे पहली बात है जो रेंज है आप उसी में रहिए। न्यूज़ फ्लो क्या है उस पर मत जाइए, क्योंकि यहाँ पे जो प्राइस पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है वो जब तक रेंज में है, रेंज से बाहर मत जाइए। तो यहाँ पे देखिए आपका रेंज क्या कहता है, आपका रेंज कहता है नीचे 17,780 का सपोर्ट है या स्टॉप लॉस इसको मान लीजिए, और ऊपर 18,070 का आपका रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो इन दोनों लेवल्स के बीच में शेयर प्राइस जो है यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। इन दोनों लेवल्स के बीच में शेयर प्राइस ट्रेड कर रहा है। तो जब तक इसके ऊपर नहीं जाता 18,070 के ऊपर, यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन ऊपर का नहीं होगा। पहली बात। दूसरी बात, दूसरी बात यहाँ पे अगर ये 18,070 के ऊपर भी चले जाता है निफ्टी, तो भी और एक आपको रेजिस्टेंस मिलेगा, और वो होगा जोन जो होगा 18,100 से लेके 18,230 का। तो यहाँ पे आप देखिए रेंज के अंदर भी रेंज है जिसमें निफ्टी ट्रेड कर रहा है, और यहाँ पे आपको दिखाई देगा मल्टीपल रेजिस्टेंस।
तो अगर आप निफ्टी को देख रहे हैं, थोड़ा उसको और बारीकी से देखिए कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। ठीक है, एक्चुअल में हो क्या रहा है, तो वो तब समझ में आएगा यहाँ पे कि जो प्राइस एक्शन है वो आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा है। और ये है नीचे का सपोर्ट लेवल। ठीक है, ये देखिए, ये है नीचे का सपोर्ट लेवल। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि अगर ये 17,780 का जो सपोर्ट है वो अगर टूट जाता है तो यहाँ पे क्या हो सकता है, ये भी एक आपको सिनारियो मिलेगा। तो अगर नीचे के तरफ चला जाता है 17,780 के नीचे, तो यहाँ पे जो हमारे लिए डाउन साइड खुलेगा ना, वो कहीं ना कहीं 17,600-700 से लेकर 17,000 के बीच में खुलता है। तो थोड़ा सा कॉशियस रहिए, क्योंकि ये जो ट्रेंड है यहाँ पे, ये इस तरीके से जब कंसोलिडेशन में चले गया ना, हो सकता है आपको एक पॉजिटिव फीलिंग दे। क्योंकि क्योंकि यहाँ पे जो प्राइस चार्ट है वो देखिए इस तरीके से घूम रहा है। ठीक है, ऐसा 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 यहाँ तक जाए, फिर आपको मान लीजिए कि ये यहाँ से फिर यहाँ गया, ये आपको पॉजिटिव फीलिंग देगा। लेकिन फिर यहाँ पे जाके इस तरीके से नीचे ना आ जाए, ये प्रॉब्लम है यहाँ पे, राइट। तो इसीलिए इस रेंज से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है निफ्टी के। और देखिए यहाँ पे प्राइस एक्शन अपने आप में कुछ कहता है यहाँ पे, नो डाउट। क्योंकि न्यूज़ इतना हैवी है ना, ये ट्रेंड अचानक से चेंज हो सकता है। अचानक से मान लीजिए, क्योंकि न्यूज़ फ्लो का मार्केट है अभी, अचानक से इस तरीके से भी जा सकता है। और यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि अचानक से इस तरीके से भी जा सकता है। तो शॉर्ट टर्म में दोनों साइड के बड़े मूव्स आ सकते हैं। ये है यहाँ पे इस रेंज में जो अनसर्टेनिटी है ना, वो ये है कि दोनों तरफ में से किसी तरफ के भी बड़े मूव आ सकते हैं। लेकिन जो जनरल ट्रेंड है, जिस तरीके का ट्रेंड बना है, हम उसी पे बात करेंगे। और वो ट्रेंड हमें कोई ऑप्टिमिज्म की तरफ तो नहीं ले जा रहा है, ये बात आप ध्यान रखिए यहाँ पे। ठीक है, एक रेंज है, एक बड़े रेंज के अंदर एक छोटा रेंज है, और वो रेंज आपको ऊपर नीचे तो हो रहा है। आपको लग रहा है इंट्राडे में जो प्रोफेशनल्स है वो कमा रहे हैं, या इंट्राडे में आप देख रहे हैं अरे अभी तो नीचे था अभी ऊपर आ गया, वो दूसरी चीज़ है। लेकिन आप ओवरऑल ट्रेंड को देखिए, मैं मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये रहा निफ्टी का। तो थोड़ा सा रेंज बाउंड है फिलहाल। अब मैं तो कॉशियस ही बोलूँगा जिस तरीके का पैटर्न फॉर्मेशन है, लेकिन क्योंकि न्यूज़ ड्रिवन है तो थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ों को उसी हिसाब से हम देखेंगे। अब चलते हैं हम बैंक निफ्टी के तरफ। और ये रहा आपका बैंक निफ्टी का चार्ट। यहाँ पे बैंक निफ्टी नो डाउट आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पे अपना ग्रिप बना के बैठा हुआ है। बैंक निफ्टी नीचे जाता है तो तुरंत ऊपर आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो पोजीशंस है ना, वो अपने आप में मतलब नीचे गया कि ऊपर आ गया, इस तरीके का है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे भी आपको एक चीज़ दिखेगा, ये आवरली चार्ट है, लेकिन यहाँ पे देखिए कि ये हाईलाइटेड सेक्शन में जितने भी लाइंस है, जितने भी मूविंग एवरेजेस है, उसके बीच में फंसा हुआ है। तो जब ऐसे फंसा हुआ हो ना कोई, तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि ऊपर नहीं जा सकता, लेकिन ये मूविंग एवरेजेस जो है कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस जैसा काम करते हैं, और फटाक से नीचे आएगा, फटाक से ऊपर जाएगा, उस तरीके के प्राइस एक्शन होंगे। फिलहाल आपको जो चीज़ दिखाई दे रहा है वो कुछ इस तरीके का है। अब देखिए यहाँ पे जो प्राइस ट्रेंड है या प्राइस चार्ट है निफ्टी बैंक का, वो आपको इस तरीके का कुछ दिखाई देगा। यहाँ पे निफ्टी जैसा ही है, लेकिन निफ्टी जितना गिरा नहीं है, क्योंकि निफ्टी में और भी सेक्टर्स है। तो फिलहाल जो निफ्टी बैंक का जो ट्रेंड है वो आप देखिए किस तरीके का है। तो नीचे आपको सपोर्ट और स्टॉप लॉस के तौर पे आपको जो लेवल पे ध्यान रखना है, नीचे आपका स्टॉप लॉस है 41,585 का, और ऊपर जो आपका रेजिस्टेंस होगा वो 43,071 से लेके यहाँ पे देखिए 43,350 के बीच में होगा। तो इस तरीके का आपको ट्रेंड नज़र आएगा निफ्टी बैंक में। ठीक है, तो यहाँ पे और भी थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन पता चला कि अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए, ये देखिए यहाँ पे नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, अब यहाँ तक ऊपर जाए, और फिर कहीं वहाँ से प्रॉब्लम ये है कि ये ऐसा ऐसा है ना, फिर यहाँ गया, वो वहाँ से सीधा ऐसा ना नीचे आ जाए। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे भी ये एक चीज़ है जिसका आपको, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ जाएगा, मैं ये बोल रहा हूँ अपने दिमाग में रखिए, क्योंकि ट्रेंड सेटअप जो है ना वो कुछ और इंडिकेट कर रहा है, वो तेज़ी इंडिकेट नहीं कर रहा है। लेकिन इस बाज़ार का प्रॉब्लम ये है कि अभी हम बजट के सीज़न में, या बजट के न्यूज़ फ्लो प्लस
रिजल्ट के न्यूज़ फ्लो में है, तो इस न्यूज़ फ्लो में आपका रिएक्शन जो है ना, दोनों साइड के प्राइस एक्शन बहुत बड़े हो सकते हैं। तो ट्रेंड कभी कभी काम नहीं करता है, मैं ये बोल रहा हूँ आपको। ठीक है, कि मैं यहाँ पे हम जो नॉर्मली बात करते हैं ना, ये नॉर्मल टाइम नहीं है। अगर कोई बजट ख़त्म हो जाता ना, तो एक्सेसेस जो है वहाँ से अननेसेसरी न्यूज़ फ्लो चले जाते हैं, फिर बाज़ार अपना लय पकड़ेगा, अपने मोमेंटम से चलेगा, इधर उधर नहीं जाएगा। लेकिन तब तक जो है हमें एक ही मानसिकता में नहीं रहना चाहिए कि ट्रेंड ऐसा बता रहा है तो ऐसा ही होगा। कहीं से कुछ न्यूज़ फ्लो आ गया, बाजार पूरा बदल जाएगा। और मान लीजिए रिजल्ट का इम्पैक्ट कुछ इतना बड़ा ना हो कि मतलब वहाँ पे ट्रेंड ही चेंज हो जाए, तो ये होना बहुत कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। बहरहाल यहाँ पे आप निफ्टी बैंक को देखेंगे ना, तो जिस तरीके का ट्रेंड नज़र आ रहा है, ये बीच में फंसा हुआ है। नीचे देखिए, आपका सपोर्ट जो है वो 39,860 से लेके 40,400 के बीच में है, और ऊपर अगर जाता है तो यहाँ पे 45,000 से 46,000 के बीच में है। तो अब देखने वाली बात है कि बैंक निफ्टी किधर जाता है, क्योंकि जो बड़ा ट्रेंड है अगर हम देखें, देखिए ये मैंने बना लिया है, ऐसा ही होगा ज़रूरी नहीं है। लेकिन जिस तरीके से ये चल रहा है वो कुछ हमें ऐसा इंडिकेट कर रहा है, ये देखिए आप। ठीक है, इस तरीके से ऐसा आके फिर ऐसा बड़ा एक जाएगा, ऐसा होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी है। लेकिन अब देखते हैं कैसा होता है, क्योंकि ये बीच में ऐसा फंस गया है। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी को रेंज ब्रेकआउट करना पड़ेगा 43,350 के ऊपर एटलीस्ट, और ऐसा स्विंग देना पड़ेगा अगर इसको अपर एंड ऑफ द रेंज की तरफ जाना है। लेकिन अगर आप ट्रेंड को देखें तो ट्रेंड क्या कहता है, पहले नीचे आए और नीचे के बाद फिर वहाँ से ऊपर जाए, इस तरीके से। तो ये जो है हमें चीज़ देखनी है, और अगर ये नीचे आके ऊपर जाता है ना, तो ये ट्रेंड बहुत लंबा होगा, क्योंकि पिछला जो यहाँ पे प्राइस एक्शन हुआ था ना, ये देखिए यहाँ पे 75 दिनों का हुआ था। तो ये 3 साढ़े 3 महीने तक का ट्रेंड हो सकता है। तो ये बात आप यहाँ पे समझ के चलिए। ओके, तो ये एक चीज़ है जो यहाँ पे हो सकता है। तो फिलहाल अगर आप ट्रेंड की माने, तो ट्रेंड रेंज बाउंड है, रेंज बाउंड टू कॉशियस मैं बोलूँगा। ठीक है, अगर कोई बड़ा ब्रेकआउट हो जाता है तो हम देखेंगे। लेकिन इस बार जो अलग है वो ये है, और ये अगले हफ्ते, आने वाले हफ्ते को भी यही बोलना पड़ेगा, क्योंकि जब तक बजट आके नहीं चले जाता है तब तक हम ये चीज़ नहीं बोल सकते हैं। क्योंकि बजट पहले फरवरी को, फर्स्ट वीक ऑफ मई को है। तो ये देखिए, ये हफ्ते, इसके बाद और एक हफ्ता, तो अगले 3 हफ्ते तक ऐसे ही रहेगा ट्रेंड। ठीक है, तो और जनवरी के आखिरी हफ्ते में तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पोजीशनिंग होता है अलग अलग तरीके से, या फिर देखना पड़ेगा कि पोजीशन लाइट ना हो जाए। अगर पोजीशन लाइट हो जाता है ना, उस टाइम तक बाज़ार बहुत गिर जाता है किसी भी रीज़न से, कारणवश, तब तो भाई बजट में नेगेटिव जाने का कोई आसार नज़र नहीं आते। लेकिन पोजीशनिंग किस तरीके की होती है वो देखना बहुत ज़रूरी है अगले 2 से 3 हफ्तों में। अब थोड़ा ऑप्शन चेन पे भी बात कर ही लेते हैं, क्योंकि ज़रूरी है, और देखते हैं कि क्या कहता है हमारा ऑप्शन चेन, किस तरीके के पोजीशन बिल्डअप हो रहे हैं यहाँ पे। तो अगर हम ऑप्शन चेन की तरफ देखें, ये देखिए, ये आपका थोड़ा सा रिफ्रेश कर लूँ, है ना? थोड़ा सा, हाँ, ये रहा निफ्टी का ऑप्शन चेन अगले हफ्ते का। तो यहाँ पे देखिए, इन द मनी में भी 17,000 वाई बिल्डअप, देखिए 17,900 इन द मनी है, फिर भी यहाँ पे वाई बिल्डअप है। उसके बाद 18,000 अगर क्रॉस हो जाता है, यहाँ पे जो क्लोज आया है निफ्टी का वो है 17,956। ठीक है, अभी देखना पड़ेगा कि यहाँ पे पोजीशन किस तरीके से बिल्डअप होते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 18,000 के ऊपर उतना कोई ओआई बिल्डअप है नहीं फिलहाल। फिर उसके बाद सीधा 19,000 पे है। तो क्या यहाँ पे एक खुला स्पेस मिल जाएगा अगले हफ्ते ही, ये देखने वाली बात है, या अगले हफ्ते पोजीशन और बिल्डअप होगा। जहाँ तक पुट का सवाल है, यहाँ पे सबसे बड़ा ओआई सबसे सामने है 17,800 पे, और उसके बाद नीचे कुछ है ही नहीं। तो और यहाँ पे 17,900 पे। सो बेसिकली ये 17,800 से 18,000 का जो जोन है, ये है हमारा यहाँ पे जो रेंज है, वो आप इस पे ध्यान दीजिए। 17,800 के नीचे फिसला तो नीचे ही फिसलता जाएगा, और 18,000 के ऊपर सस्टेन अगर करना शुरू कर दिया तो फिर यहाँ पे आपके ऊपर के लेवल्स में और प्राइस एक्शन दिखेगा, या निफ्टी ऊपर जाता हुआ दिखेगा। लेकिन
पोजीशन बिल्डअप कैसा हो रहा है वो देखना या वो समझना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पोजीशन बिल्डअप अगर यहाँ पे मान लीजिए ओआई और बिल्डअप होना शुरू हो गया दोनों तरफ से, है ना, तो यहाँ पे ऊपर जाना मुश्किल हो जाएगा निफ्टी के लिए, क्योंकि आज फ्राइडे था तो पोजीशन लेने गए होंगे, मंडे से और बिल्डअप होगा तो ये चेंज हो जाएगा। जो डेटा है, ये जो ऑप्शन चेन का डेटा है वो आपको कुछ और दिखेगा मंडे के क्लोज या ट्यूसडे के क्लोज में। लेकिन ये बात ज़रूर है कि अभी का जो रेंज आपको दिखाई दे रहा है ना ऑप्शन चेन में, वो 17,800 से 18,000 के बीच का दिखाई दे रहा है, जिसके बीच में निफ्टी रह सकता है। और इसके बाहर का अगर आपको लेना है ट्रेड, या तो कॉल लीजिए या पुट लीजिए, तो आप समझ लीजिए कि वहाँ पे जो अगर प्राइस मूव नहीं हुआ उस रेंज के बाहर तो प्रीमियम डीके बहुत जल्दी होगा, राइट। उसके बाद चलते हैं हम बैंक निफ्टी के तरफ। और बैंक निफ्टी पे अगर हम देखें, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, तो नहीं हुआ तो छोड़ देंगे, निफ्टी का तो हो गया कम से कम, ठीक है। तो बैंक निफ्टी के तरफ अगर हम देखते हैं, ये रहा बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी में आप देखिए जो बिल्डअप हो रहा है 42,500, उसके बाद 43,000, और उसके बाद हाँ यहाँ पे 43,000 के ऊपर उतना ज़्यादा नहीं है। तो ये 43,000 तक आपका ओआई बिल्डअप है ऊपर के तरफ, और नीचे के तरफ सबसे बड़ा ओआई है 42,000 पे। तो यहाँ पे जो जोन है आपका 42,000 से 43,000 के बीच में है। उसके बाहर का आप एक्टिविटी मत कीजिए फ़िलहाल, उसके बाहर का जोन नहीं, क्योंकि ये बैंक निफ्टी है इसलिए 1000 पॉइंट का रेंज मिल रहा है, लेकिन उसमें भी 42,000 से 42,500 का करेंट रेंज है। अगर 42,500 के ऊपर गया तो 43,000 का रेंज खुलेगा वहाँ पे। तो ये बेसिकली 1000 पॉइंट का रेंज है, लेकिन फिलहाल 500 पॉइंट के बीच में, ये 42,000 नीचे 42,500 ऊपर, तो इस रेंज के बाहर मत देखिए। और देखिए मुझे जो गट फीलिंग आ रहा है ना कि बहुत लोग सोच रहे होंगे कि नेगेटिव जाए, बहुत लोग सोच रहे होंगे कि पॉजिटिव जाए, ट्रेंड भी ऐसा है, लेकिन न्यूज़ फ्लो भी है साथ साथ में, तो इतनी सारी चीज़ें जब है ना, मुझे लगता है कि दोनों साइड के प्रेशर जो है बराबर आएंगे और ये एक रेंज में ही फंसा हुआ रह जाएगा और पूरा प्रीमियम वहाँ पे कट जाएगा दोनों तरफ से, जब तक कि कोई कंस्ट्रक्टिव न्यूज़ नहीं आता कि जिस पे बाज़ार सस्टेनेबल तरीके से अपना गति और चाल दिखाए। तो देखते हैं किस तरीके से बाज़ार शेपअप होता है, बहुत इंटरेस्टिंग होगा आने वाला हफ्ता और आने वाले कम से कम 2 हफ्ते जब तक बजट नहीं आ जाता। सो स्टे अलर्ट, अननेसेसरी चीज़ें मत कीजिए। अगर आपको पोजीशन बनाना भी है तो ट्रैक कीजिए, उसके बाद देखिए, और साथ ही में आप इंडिविजुअल स्टॉक्स पे भी नज़र डाल सकते हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।